कर्मणा तस्मै संज्ञानरूपाय नमोऽस्तु परमात्मने। नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयनीयाणं नमो वच्छायाणं नमो लुएशपशाहुणं। पंच परमेष्टि भगवान की, एक हजार श्री आदिनाथ भगवान की, आचार्य भगवान पूज्यपाद स्वामी की, आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की, तीन कम नौ कोटि मुनिराजों की। यहाँ पे जो है आज अंतिम कारिका को बता रहे हैं, है ना। अंतिम श्लोक है। आधे दिन निकल गए तुम्हारे, किसी ने चालू करवाई थी, कोई ख़त्म कर रहा है। तो अपन एक बार पढ़ लेते हैं, फिर अपन जो है इसका अर्थ देखते हैं। सबसे आखिरी कारिका उसमें नहीं है, उसमें है। आखिरी है कि आखिरी 51 नंबर की। नमो का चालीसा है का? चालीसा नहीं, ये इष्टोपदेश। अच्छा, इष्टोपदेश मिति सम्यक दीत धीमान। मानापमान समता समताद्वितन्या। वितन्या मुक्ताग्रहो विनिवसन सचिने बनेवा। मुक्ति श्रियं निरुपमामुपयाति भाव्या। एक साथ पढ़ेंगे। इष्टोपदेश मिति सम्यक दीत धीमान। मानापमान समता समिताद्वितन्या। मुक्ताग्रहो विनिवसन सचने बनेवा। मुक्ति श्रियं निरुपमामुपयाति भाव्या। आखिरी कारिका है और आचार्य भगवान जो है इसमें लिखा है तो बिल्कुल अंतरंग में बैठ बैठ के लिखा होगा, ऐसा लिखता है। कोई अगर लिखे और रखे नहीं तो उसकी भाषा में स्पष्टपन नहीं आता, और जो लिखे और रखते जाए तो फिर उसकी भाषा में स्पष्टपन आ जाता है। जो अंतरंग से लिखा जाता है वो जो है बहिरंग के व्यक्ति को झकझोर देता है, और जो मात्र एक नाम के लिए लिख देता है उसकी कीर्ति प्रसिद्धि को प्राप्त नहीं होती। ऐसे ही आचार्य भगवान जो है रख रख के लिखते हैं, बेभावों से लिखते हैं, और जो हाथों से मात्र लिखते हैं उनके भाव वंदनाएं उतनी प्रशस्त नहीं हो पाती। लिखे तो कई लोगों ने, कभी कभी देखना आप कि 6 धारा भी जो है ना कई लोगों ने लिखी। तत्वार्थ सूत्र
एक ऐसा प्रसिद्ध ग्रंथ हो गया कि जिस पर आचार्यों ने टीकाएं, राज वार्तिक, श्लोक वार्तिक जैसे अनेक अनेक ग्रंथ लिखे। और कब आचार्य भगवान उमा स्वामी हुए होंगे, उनकी आज तक कृति जो है बिल्कुल निरानुवाद रूप से चल रही है। उन्होंने जिस चीज को बोल दिया वो समझो कि पत्थर की लकीर हो गई। इसके पहले भी कई जो है सूत्र और लिखे गए, ऐसा नहीं है कि सूत्र नहीं लिखे गए, लेकिन छपे भी सही, एक जनों ने अपने बना दिए थे ऐसे सूत्र, लेकिन मान्यता को प्राप्त नहीं हो पाए, रखे रहे। तो ऐसा नहीं कि पंडितों की कृतियां भी बहुत प्रसिद्ध हुई, जिन्होंने जो है पूर्वा पर आगम का सहारा लिया, आचार्य भगवंतों के जिनकी प्रति श्रद्धा आस्था थी, उन्होंने अपने आचरण से नहीं लिखा, लेकिन आचरण वालों की भक्ति से लिखा। तो भक्ति से प्रेरित होकर देखो आप कि आज महावीराष्टक जो है दिगंबरों में, श्वेतांबरों में, दोनों में प्रसिद्धि को प्राप्त है। एक तरफा चलता है महावीराष्टक, एक कृति लिख के गए वो ऐसी कि सभी लोगों में प्रसिद्धि को प्राप्त हो गए। और उनकी अगर स्थिति देख लोगे ना तो बहुत गरीब स्थिति थी। ये जो है गुना के पास के गांव के थे भागेंदु स्वामी। तो इनकी स्थिति बहुत गरीब स्थिति थी, लेकिन आस्था श्रद्धा बहुत थी। इन्होंने जो है जिनवाणी भी लिखी है, अब नहीं होती। सांची तो गंगा है बीत रागवाणी, अविच्छिन्न धारा जिन धर्म की कहानी। पहले जो है बहुत होती थी ये जिनवाणी स्तुति, जब बचनिका वगैरह होती थी तो सब लोग जो है उसको पढ़ते थे, और फिर जब ये शुरू होती थी बिल्कुल सावधान होके और जो है हाथ जोड़ लेते थे। और भी लिखे इन्होंने, लेकिन महावीराष्टक और जे बहुत प्रसिद्धि को प्राप्त हुई थी। तो क्या श्रद्धा थी, आस्था थी उनके अंतरंग में। गरीबी थी लेकिन श्री प्रसन्न नहीं थी, धी प्रसन्न थी। किसी किसी को धी प्रसन्न होती है, किसी किसी पर श्री प्रसन्न होती है। अब देखो ना, मोर के पंख जो है ना, वो एक ऐसे है कि श्री कृष्ण ने अपने मुकुट में लगाया, महाराजों ने अपने हाथों में धारण किया। लेकिन अगर मोर के जो है चरण को देख लो ना तो मालूम चला कि भाग जाओगे तुम, ऐसे चरण होते हैं। तो प्रकृति कहीं ना कहीं तुम्हें सब कुछ देने के बावजूद भी तुम अपने आप को, भगवान को भूल ना जाओ, इसे कहीं ना कहीं तुम्हारी व्यवस्था कर देती है कि तुम भूल नहीं जाना। तो ये भागेंदु स्वामी जो है वो बहुत गरीब थे। जयपुर में गए कि कुछ कमा लेंगे, कुछ कर लेंगे, अपने घर का पेट पालेंगे, कुछ करेंगे। तो जयपुर में ये जो है मजदूरों की लाइन में लगे हुए थे। बताओ कि जिनवाणी का परम भक्त और मजदूरों की लाइन में लग जाए। लेकिन कभी कभी ऐसे होते हैं, मजदूरों की लाइन में लग जाओ वो फिर भी अच्छा है,
कम से कम मिथ्यात का सेवन नहीं करो। कई लोग ऐसे हैं आज, कई लोग कि जिनके कंठ सुरीले हैं, जिनके सब जो है अच्छा वक्तव्य देते हैं, उनको जो है कई लोगों ने, मिथ्या दृष्टि लोगों ने अपना बनाना चाहा कि तुम हमारे यहाँ पे आ जाओ, तुम्हारे लिए जो है ना सोने चांदी से तौल देंगे। लेकिन वो कहते हैं कि नहीं, हम रहेंगे तो यहीं पे रहेंगे, कहीं दूसरी जगह नहीं जाएंगे। ऐसे लोग हैं अभी, नहीं तो छोटे से उसमें बिक जाते हैं लोग बाग। क्या इतना जो है सुरीला महावीर अष्टक लिखने वाला क्या पैसे नहीं कमा सकता था? किसी के नाम पर भी लिख देता ना एक चीज। याद करो वो कुर्बानी अकलंक निकलंक की, कि जिन्होंने इतनी बड़ी बलि को सहन किया कि निकलंक को मार दिया गया, लेकिन जो है वो चाहते, शासन ऐसा चल रहा था कि गमन करो या नमन करो। वो अगर नमन कर लेते तो सोने चांदी में तुल जाते। जो 6 महीने तक देवी से शास्त्रार्थ कर सकता है, 6 महीने तक वो अपना अगर पंथ चलाता तो एक तरफा पूरा विश्व उनके पक्ष में आ जाता। इतनी प्रखर बुद्धि थी। हम तो अपनी बुद्धि को क्या पता कहां कहां बेच आते, कहां कहां टिका देते हैं। तो वो अकलंक स्वामी अगर चाहते, आज हम जो है खंडों खंडों में बटे बटे जा रहे हैं, लेकिन अकलंक स्वामी की एक बार जो है हमें याद करना चाहिए कि देखो, उस जीव ने अपने भाई की बलि चढ़वा दी। अगर चाहता भाई की बलि भी नहीं चढ़ती और वो भी चले जाते। उनको तो जो है सामने वाला सोने से तौलता, हीरे से तौलता, लेकिन नहीं किए कि हीरे से तुल जाएंगे। हीरे की क्या कीमत है, कितने समय तक कीमत है? मौत के बाद हीरे का कोई मूल्य नहीं रहता, जो रत्नत्रय धर्म का मूल्य होता है। तो भागेंदु जी जयपुर में गए थे और मजदूरों की लाइन में खड़े हो गए कि घर खर्च तो चलाना है। और देखो, भाग की बात बोलो कि दुर्भाग्य बोलो कि सभी जो है मजदूरों को सब लोग लिवा ले गए, लेकिन उनको कोई लिवा के भी नहीं ले गया। मजदूर जैसा चेहरा भी तो होना चाहिए। कई लोग फटे कपड़े भी पहन लें लेकिन फिर भी सुंदर दिखते हैं, और कई लोग जो है बहुत सुंदर कपड़े पहन लें फिर भी जो है कि बनावटी जोकर दिखते हैं। तो चेहरा तो उनका सुंदर था ना, दिख तो रहे थे कि जे जो है जिनवाणी पुत्र है। तो जिनवाणी पुत्र पर कभी चेहरे पर झुर्रियां पड़ेंगी क्या? तो चेहरा सुंदर था, सब कुछ था, तो अब चेहरा ऐसा देख करके कौन तुमसे बोल देगा कि भाई चलो मजदूरी करने के लिए? तो मजदूरी का चेहरा अलग दिखता है, और जो है जिन शासन का चेहरा अलग दमकता है। अब वो बेचारे कोई नहीं ले गया, तो पास के मंदिर में गए कि भाई देख लें, भैया अब श्री प्रसन्न नहीं है, कम कम श्री जी को काय को छोड़ दें। तो श्री जी के मंदिर में गए,
तो वहाँ पर जो है वचनिका चल रही थी। अब सब लोगों को कोई डाउट रहा, शंका रही, निर्णय नहीं हो पा रहा था किसी बात का। तो अब वो भैया पीछे जाके बैठ गए और थे तो बुंदेलखंडी। तो कहने लगे, काय भैया कछु हम बताएं का तुम्हारे राजे, ये के बारे में थोड़ा सो हम बता दे रहे आपको। तो कह कौन हो तुम? कह रहे अब कौन है क्या है, अब इससे क्या होने वाला, अब जो है सो है। अब तो अपन जो है जिनवाणी को स्वाध्याय कर रहे हैं और तुम जो हो अपन जिनवाणी के स्वाध्याय में घर गृहस्थी की बातें नहीं करो। समझ गए? तो ऐसा कह करके और उन्होंने जो है पूरी शंकाओं का समाधान किया। फिर उन्होंने बताया कि ऐसी ऐसी बात थी। तो देखो समाज का गौरव भी कि हमारे जैन समाज का कोई व्यक्ति किसी के यहाँ पर मजदूरी करने जाए तो ये तो जैन समाज नहीं देख सकती। उन्होंने बोला कि अब आपको जो है ना रोज यहाँ पर स्वाध्याय करना है और हम लोगों को पढ़ाना है। देखो सरलता देखो उन लोगों की कि जो पंडित था वो पंडित भी कहने कि अब आप ही को पढ़ाना है, नहीं तो कहते कि तुम हमारी गद्दी छीन रहे हो। तो वो पंडित भी देखो कि चलो अपन सब लोग जो है आपस में तत्व निर्णय करेंगे, आपस में तत्व चर्चा करेंगे, यही तो हमारे धर्म का सार है। ऐसा कह करके वो जो है उनको गद्दी पे बिठा दिया और जो है बढ़िया सब लोगों ने पैसा इकट्ठा करके एक जनों ने दुकान दे दी कि मेन रोड की दुकान दे दी उनको, और कपड़े भी अपनी तरफ से भरवा दिए कि अब तुम जो है दुकानदारी करो और दिन भर जो है हमें शाम को आओ तो बढ़िया स्वाध्याय समझाओ। ये होती है उदारता। तो स्वाध्याय का मतलब ही यह है। पहले जो वचनिका होती थी पूरी समाज आके बैठ जाती थी, पंडित महाराज नहीं होते थे तो जो है पंडित लोग जो है उसको समझाते थे, लेकिन एकांतिक नहीं समझाते थे कि अपना अलग से लेके बैठ गए और अपनी दुकानदारी चलाने लगे। समझाते थे उन्हीं महापुरुषों के बारे में, महाराजों के बारे में श्रद्धा आस्था जागृत करवा देते थे कि समाज खुद कहती थी कि चलो हमें महाराज को लिवाने जाना है। ऐसा समझाते थे वे पंडित लोग कि उनके प्रति इतनी आस्था श्रद्धा भर जाए आदमी को कि चलो अभी तो हमने पंडित लोगों से सुना है, अब हम जो है ऐसे निर्गंत तपोधनों को कब देखें, कब उनको लिवा के लाएं। कम से कम उनके मुख से, जब पंडित के मुख से इतनी श्रद्धा सुन रहे हैं तो उनका स्वरूप कैसा होता होगा। वो लालायित हो जाते थे पंडित लोग। समाज लोग के स्वयं जो है पैसे लगा के महाराज को लिवा के लाती थी। और दूसरा उद्देश्य यहाँ पर ये रहता था कि आज समाज में विकृतियां क्यों आ रही हैं कि मात जो है ज्यादा हुआ तो नाच गान कर लिया और ज्यादा हुआ तो जो है पार्टी किटी कर ली, बस कि इकट्ठे हो गए, सब इकट्ठे हो गए। कम से कम ठीक है शांतिलाल जी, किटी पार्टी करना है इनको तो भक्तांबर वगैरह की घर में किटी पार्टी कर लिया करो कि भक्तांबर पाठ करेंगे सब लोग एक एक घर में जाके और एक एक घर में वो करके। ऐसा एक ग्रुप बना लो कि ताकि हमारी समाज को जो है पूरे लोगों को कि हुमर समाज हो, नागता समाज हो, और कौन कौन सी है, नरसिंहपुरा हो, बीसा हो, तीसा हो, चालीसा हो, जौन सी भी हो सो हो,
तो उनमें जो है चित्तौड़ा समाज हो, सब इकट्ठे मिलकर के एक घर में ऐसे ऐसे ग्रुप बनाए कि हर घर में जो है पाठ हो जाए। पार्टी करो तो ऐसी कर लो कि खाना भी खिलवाओ, बढ़िया वो भी करवाओ। अब मालूम चला कि वहां पे नाच गान चालू कर दिया और बाद में मालूम चला कि आदमी भ्रष्ट हो गया। तो उद्देश्य ये होता था कि जो शाम को स्वाध्याय होता था, वचनिका होती थी, उसका उद्देश्य क्या रहता था? आज बंद हो गए, पता ही नहीं है कौन जैन समाज का व्यक्ति है, कौन जैन समाज का व्यक्ति नहीं है। कई लोग तो ऐसे होते हैं कि जा रहे हैं, उन्हें पता ही नहीं कि महाराजों को नमोस्तु करना पड़ता है। जैन है भी कि नहीं है पता नहीं है। वो गौरव नहीं है ना, गौरव नहीं है। तो पहले जो है समाज का बैठते थे और निर्णय होता था किसी चीज का। और कोई गरीब है, किसी प्रकार की समस्या चल रही है, कोई घर में परेशानी चल रही है, तो एक दूसरे से पूछ के भैया ऐसा कर लो, अब ऐसा कर लो, कोई भी समाज के लोग इकट्ठा करके दे दो। तो ये सब व्यवस्थाएं होती थी पहले। लेकिन आज कुछ नहीं है। इष्टोपदेश क्या बोल रहे हैं आज कि धीमान बुद्धिमान जो है कौन? भव्या, बुद्धिमान भव्य पुरुष के लिए इस प्रकार से, हर किसी के लिए नहीं दिया। वो ये पहले ही बोल दिया कि जिनकी सम्यक धी है और जो है जो भव्य पुरुष है, वे ही पुरुष जो है इष्टोपदेश उनके लिए लिखा गया है। नहीं तो मालूम चला कि तुमने जो है क्या बोलते हैं, अच्छा खासा दूध दिया और तुमड़ी में डाल दिया, क्या होगा? इसी उपदेश भी जो है हर किसी को नहीं देना चाहिए। सीख ताको दीजिए जाको सीख सुहाए, सीख दई बंदर को बिया को पर जाए। समझे? नहीं समझे? कि घोंसला बनाती है चिड़िया और बंदर लोग ऊधम मचा रहे थे, तो कह रहे देखो तो सही, बिल्कुल मनुष्य जैसे बने बैठे हैं, लेकिन हम तो घोंसला बना लेते हैं और ये देखो। तो उन्हें गुस्सा आ गई, तो उन्होंने बेचारी उन छोटी छोटी चिड़ियों का घोंसला और मिटा दिया। ऐसे ये इष्टोपदेश है, हर किसी के ग्रहण नहीं कर सकता, छोटा मोटा व्यक्ति ग्रहण नहीं कर सकता। कहाँ चल रहे है? आत्मा कहाँ होते, कैसी होते, हमें नहीं सुनने आत्मा की बातें। आत्मा की बातें, और आत्मा से रहित हो नहीं पाता। तो ये जो है भव्य पुरुषों को इस प्रकार से इष्टोपदेश ग्रंथ को सम्यक माने समीचीन इष्टोपदेश। ऐसा मत समझना कि मैंने जो है किसी को धन इष्ट लग रहा है तो कह रहे मेरे को तो इष्टोपदेश दे दो महाराज, वो धन बता दो कैसे इष्ट प्राप्त होगा। किसी को स्त्री चाहिए तो कह लगे महाराज शादी कैसे, वो इष्टोपदेश दे दो हमें तो बस। तो सम्यक अच्छी तरह से जो है इष्टोपदेश ग्रंथ को अधीत्यानि पढ़कर स्वमतात अपने आत्मज्ञान से, स्वमत यानी अपने आत्मज्ञान से जो है क्या मुक्ता, मान अपमान, मान और अपमान के में समता भाव को वितन्य, समता है ना, फिर उसका वितन्य है, तात वितन्य, वितन्य यानी फेरा कर, यानी इसको अच्छी तरह से पढ़ कर के
और जो है उसको आत्मज्ञान से जो है मान हो और अपमान हो। मान को तो सब सहन कर लेते हैं, अपमान को कोई नहीं कर पाता। लेकिन जिसको अपमान सहन करना आ जाता है वो मान में भी अहंकार नहीं करता। आप देखो कि जो एक एक पैसे से करोड़पति बना हो, उसे पैसे की कीमत पता होती है, उसे जो है निचले आदमियों की भी कीमत पता होती है, और उनके बच्चों को सीधा मिल जाता है ना तो वो अहंकार में डूब जाते हैं और मारा पिट्टी उल्टे उल्टे काम करते हैं। इसलिए गरीबी के दिन देख करके जो अमीर बनता है उसको हर चीज की कीमत पता होती है। ऐसे ही जो मुनि भी बनते हैं, और मुनि बने पने में जो विपत्तियों से बनते हैं और जो है सम्यक प्रकार से जानकर बनते हैं, वे मुनि पने में दृढ़ रहते हैं। और जो देखा सीखी आ जाते हैं ना, तो वो मालूम चला कि आने के बाद वैराग को भी जब तक कायम रखो, जब तक कायम रखो, जब तक कि वीतरागता प्राप्त ना हो जाए। नहीं तो वैराग के बाद फिर राग उमड़ता है। एक घर छोड़ के आए और मालूम चला कि 10 घरों से राग रखने की इच्छा हो जाती है। फिर इसको फोन करो, उसको फोन करो, इसको भक्त बनाओ, उसको भक्त बनाओ, इसको पैसे इकट्ठे करो, उसको पैसे इकट्ठे करो, बस इसी में पूरा जीवन निकाल देते हैं। हो गया पूरा धर्म। तो हर चीज हमें जो है ऐसे समय को भी ध्यान रखना चाहिए कि आए क्यों थे। मान अपमान, मान और अपमान में जो समता भाव को धारण कर लेते हैं, समता भाव को फैला देते हैं। क्या बोल रहे हैं? वितन्या, फैला कर पाना है ना इष्टोपदेश, तो हमें बहुत सारी चीजें पाना है। तो हर चीज में मान हो, अपना मान हो, बन हो और महल हो, चाहे बन हो चाहे महल हो। कह ले कि भाई पहले ध्यान केंद्र बनवाऊंगा, फिर ध्यान करूंगा। कि पहले एक पूरा भाई पूरी समाज को इकट्ठा करो, इकट्ठा करा, पैसा 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 लाओ लाओ लाओ, और पूरे जीवन मालूम चला कि एक ध्यान केंद्र में बनाने में लग गए, और अब जो है मुंह में दांत नहीं बचे हैं, पेट में आटे नहीं बची, अब क्या ध्यान करेंगे? तो ध्यान केंद्रित करना ही ध्यान है, चाहे वन में रहो चाहे महल में रहो। नहीं मुझे वन में जाना है, जब तक वन में नहीं जाऊंगा तब तक ध्यान नहीं होगा। ऐसे ध्यान होने लगा तो जितने जानवर हैं वन में उनको ध्यान लग जाएगा। फिर बेचारे भी तो सब ध्यान ही हो जाएंगे, और महल में ही ध्यान होगा तो जितने सेठिया लोग हैं सब ध्यान ही हो जाएंगे। इसलिए जहां पर रहो समता भाव से, चाहे कभी जो है दुख के दिन आते हैं, कभी सुख के दिन आते हैं, दोनों में जो है ना फूलते हैं ना कूलते हैं। दुख में सुख के समय फूलो मत, दुख में कूलो मत। यही जो है ध्यान है, यही समता भाव है कि अपने आप के मेंटेन को बना के रखना। अशुभ कर्म का उदय आ जाए तो फिर चीखो मत, और शुभ कर्म का उदय आ जाए तो फिर चिल्लाओ मत। दोनों में समता भाव, यही तो है कि अपना भाव हमारा समता ही है, सहनशीलता है। नहीं तो मालूम चाहिए कि कब तक सहन करें, कब तक सहन करें।
दुख के दिन आए तो सहन नहीं कर पाते, सुख के दिन आए तो सहन नहीं कर पाते। सुख में फूले फूले इतने फूल जाते हैं कि मालूम चला कि फूल के गुप्पा हो गए, मालूम बाहर टपकने लगे, इतने फूल जाते हैं, वो भी सहन नहीं कर पाते। और जो है दुख के दिन आते हैं तो बेचारे ऐसे मुरझा जाते हैं, ऐसे मुरझा जाते हैं कि लकड़ी तो पूरी टूटने वाली होती है, ऐसे मुरझा जाते हैं कि अब टूट ही गए हम तो समता भाव को फैलाकर मुक्त आग्रह, आग्रह का त्यागता हुआ, सब चीजों में है आग्रह का, मुक्त आग्रह, अपने आग्रह से मुक्त हो जाओ, ये तुम्हें करना ही है। अगर ऐसा नहीं करोगे तो मैं जो हूँ आहार ग्रहण नहीं करूँगा, ऐसा नहीं करोगे तो मैं यहाँ से चला जाऊँगा, ऐसा नहीं करोगे तो मैं जो हूँ कभी जो है यहाँ पे आऊँगा नहीं। आग्रह का त्याग करो। जरा जरा सी बात पर आग्रह आग्रह, तुमने ये काम क्यों नहीं किया, तुमने वो काम क्यों नहीं किया, तुमने मान कि एक विधान का बोला नहीं करवा पाए, क्या भाई विधान उनकी काम है, करे करे नहीं करे नहीं करे, अपना तो रास्ता है बता दिया, तुम्हें करना हो करो, नहीं करना हो नहीं करो। तो आग्रही नहीं होना चाहिए कभी। जिद्दी स्वभाव कहते ना, कि कहते हैं बच्चा जिद्दी हो गया, तो जिद्दी स्वभाव ही नहीं होना चाहिए किसी भी चीज में। तो मुक्ताग्रहो, मुक्ताग्रह माने आग्रहित का त्याग देता है कि मुझे यही चाहिए, मुझे यहीं पे जाना है, मुझे जब तक मैं ये नहीं आएगा तब तक नहीं करूँगा। एक बात नहीं बताई थी कि एक बेटा जो है, पिताजी बोलते हैं कि बेटा तू शराब पीना है घर में पी ले, मना नहीं कर सकते उसको, सच घटना है कि पिता माता पिता इतना करोड़पति, इतना पैसा इतना पैसा, इतना अरब खरब पैसा कि मालूम चला कि बहुत पैसा है, लेकिन वो पैसे से परेशान है। अभी तक पैसे के लिए परेशान हो रहा था, अब पैसे से परेशान हो रहा है कि इतना पैसा आने के बाद बच्चों की ओर ध्यान नहीं दे पाए, उनकी संगति बिगड़ गई। अब वो जो है बारों में जाकर के इतना दारू पी लेता, इतनी शराब पी लेता है कि बेहोश हो जाता है। फिर वहाँ से फोन आते हैं कि अपने बेटे को उठा के ले जाओ यहाँ से। तो वो कहते हैं अपने बेटे को कि बेटा तुझे जो करना हो, तू अपने घर में इतनी जगह पड़ी है, सब जगह तू खा के पी के जो करना हो कर ले, लेकिन बाजार में तो कम से कम मेरी बदनामी मत कर। लेकिन नहीं सुनते। फिर एक बार बता रहे थे वो कि बेटे ने कोई गाड़ी मांगी, अब गाड़ी के लिए मना नहीं कर सकते। उन्होंने मात इतना बोल दिया पिता ने कि बेटा अपन जो है गाड़ी जो है 2-4 दिन बाद उठा लेंगे। इतनी सी बात पर मालूम चला कि वो छत पे चढ़ गया कि मैं जब मर जाऊंगा तो उठा लाना तू गाड़ी। अब बताओ, पहले आदमी पैसों के लिए दुखी होता है और फिर पैसे भी उसे दुखी कर देते हैं। मुक्त आग्रह, आग्रह से मुक्त रहना चाहिए। सबसे ज्यादा अगर आज टेंशन
जितना आदमी शरीर से दुखी नहीं, जितना टेंशन से दुखी है, अंदर की कुढ़ता से दुखी है। शरीर का दर्द, शरीर का सब कुछ सहन हो जाए, लेकिन मानसिक तनाव से जो है उसको मुक्ति मिल जाए तो सबसे मुक्ति है। शरीर कितनी देर तक क्या करेगा? इसलिए मानसिकताएं हमें संभाल के रखना चाहिए अपनी। पैसे आने के बावजूद भी मानसिक टेंशन अगर बनी रहे तो किस काम का? पहले मानसिक टेंशन पैसे की होती है, फिर पैसे से होती है। इसी दोनों में पुण्य हो चाहे पाप हो, आ रहा हो हम करेंगे। ऐसा भी नहीं कि जाए तो जाए कहाँ, तो बिजनेस ना करें ये नहीं बोल रहे हम। बिजनेस भी करो, बिजनेस के साथ वस्तु स्वरूप की स्थिति को भी समझो। जिसने वस्तु स्थिति को समझ करके कार्य किया है वो हमेशा जो है पैसा आ जाए तो कभी फूलता नहीं है और चला जाए तो कभी कूलता नहीं है। क्या आया था चला गया, जो आया था वो चला गया, क्या टेंशन है? फिर आ जाएगा, फिर चला जाएगा। जो चला ही जाता उसके लिए क्या टेंशन? और आया है तो भी क्या अहंकार? किसके लिए अहंकार? मेरा है कहाँ, मेरा हुआ कहाँ, मेरा होगा कहाँ? किस बात से अहंकार? इसलिए पूरा जो है सार को निचोड़ के रख दिया आचार्य भगवान ने कि मुक्त आग्रह, आग्रह का त्यागता हुआ सजने। सजने यानी गांव में, शहर में जो सजे होते ना, तो सजने बने, बने यानी वन में निवसन, निवास रहता है, अपने में रहता है। कहीं पे रख दो तुम। कोई समुद्र सिद्ध होते हैं, कौन कौन से सिद्ध होते हैं? सामान्य केवरी, समुद्घात केवरी, उपसर्ग केवरी, मुख केवरी, अंतःकृत केवरीभ्यो नमो नमः। कोई समुद्र सिद्ध होते हैं, कोई उपसर्ग सिद्ध होते हैं, कोई जो है वन में सिद्ध होते हैं, कोई जो है, अब सुदर्शन सेठ थे, वो कहाँ पे? शहर में मुक्त को प्राप्त हो गए। कौन से, कहाँ से मुक्त गए? पटना से मुक्त जगह है। अब वो पटना क्या था? गांव था क्या? जंगल था क्या? वो तो सिटी थी। तो उसके बीच में से भी मोक्ष हुए हैं। तो सब जगह जो अपने में रहता है वो सब जगह से मोक्ष चला जाता है। तो बने में निप्सन रहता हुआ निरुपमा, उपमा रहित, कोई उपमा नहीं है। ऐसे अनुपम मुक्ति श्रियम, मुक्ति लक्ष्मी को प्राप्त, उपयाति यानी प्राप्त कर लेता है। जो सब में इस चीज का अभ्यास डालना चाहिए हमें। पूरे जीवन अगर परिश्रम करना है तो मात्र समता भाव का जितना परिश्रम हो सके, जितना परिश्रम हो सके उतना परिश्रम करने का अभ्यास डालो। सब चीज़ों में रहो, लेकिन किसी के साथ अपना निवास स्थान बनाने की कोशिश मत करो। यही इसमें बताया। समय हो गया आपका आज तो। वितन्य यानी फैला कर, समता भाव को फैला दिया है जिन्होंने। एक क्वेश्चन कर लेते हैं। दूसरे नंबर पर चंदन को क्यों चढ़ाया जाता है? चंदन क्यों चढ़ाया जाता है? दूसरे नंबर पर चढ़ाते ना, वो तो पता है संसार ताप विनाश रहे, विनाश गौतम, तो लेकिन दूसरे नंबर पे क्यों आखिरी में चढ़ा देते? और चंदन को क्यों चढ़ाया? कुमकुम को चढ़ा देते, किसी और को चढ़ा देते,
कस्तूरी को चढ़ा देते। तो चंदन को क्यों चढ़ाते हैं? हैं? अच्छा, सब समझदार हो गए मतलब। तो है नहीं, क्यों नहीं है? समझदार नहीं है क्या अपन? तो चंदन पे समझ हो गया आपका। ये चंदन जो है राज्याभिषेक का प्रतीक है ना। तो तीर्थंकर बाल्यावस्था से यौवन अवस्था को प्राप्त होते हैं, उस समय राज्याभिषेक करते हैं, राज तक चंदन से किया जाता है। इससे उनको राज अभिषेक के लिए नहीं चढ़ाते। संसार ताप, यानी हमने बताया था ना कि चंदन जो है उसका टीका लगाते हैं, और उसके टीके का मतलब होता है कि हमारा जो है कौन सा आज्ञा चक्र, कि उल्टी सीधी आज्ञा ना दे पाए, नहीं तो हर चीज में आज्ञा चलाने की इच्छा हो जाती है। तो उल्टी सीधी आज्ञा ना दे, समीचीन आज्ञा दे, शांति पूर्वक आज्ञा दे किसी चीज को। तो इसलिए चंदन जो है उसको लगाते हैं। बता चुके हैं ये तो सब कि कहाँ कहाँ लगाना पड़ता है, क्यों क्यों लगाना पड़ता है। और चंदन जो है ये पृथ्वी से उगता है। बाकी जो है कस्तूरी वगैरह जो है ना, वो निम्न स्थानों से उत्पन्न होती है, इसलिए उसको नहीं चढ़ाते। चंदन को जो है घिस के उसका जो है ये पवित्र माना जाता है। घिसने से जो है ये और ज़्यादा खुशबू फेंकता है। ऐसे तुम जितने घिसोगे ना उतनी ज़्यादा खुशबू फेंकोगे। ये बता चुके हैं हम। 9 स्थानों पर चंदन लगाना चाहिए, और 9 स्थानों पर टीका, कानों में, गले में और हृदय में, नाभि पर, दोनों हाथों में, है ना, ऐसे स्थानों पर। इन सब का बता चुके क्यों क्या होता है कि अभिमान का ग्रहण होता है, एक जगह से क्रोध का ग्रहण होता है, आदि आदि ये सब बताए थे। इसलिए जो है भगवान को चंदन का चढ़ाते हैं कि हम अपने संसार ताप, यानी शीतलता आ जाती है तो अपने आप ताप शांत हो जाता है। कभी कहते हैं ना कि गर्मी चढ़ रही हो तो भाई एक काम करो, चंदन का लेप कर दो। तो चंदन का लेप करने से क्या होता है ना, गर्मी शांत हो जाती है। उसको खींच लेता है गर्मी को। कभी जैसे उपवास वगैरह हो जाते हैं, अंतर वगैरह हुआ, तो मिट्टी का लेप, काली मिट्टी का लेप और चंदन का लेप, इसका लेप करने से काफ़ी जो है आराम मिलता है। तो इसलिए जो है चंदन का लेप भी करते हैं तो शीतल होता है, और ये प्रकृति से अपने आप ही उत्पन्न होता है। इसलिए जैसे हे प्रभु ये चंदन अपने आप प्रकृति से उत्पन्न हुआ है, ऐसे ही शीतलता तो आत्मा में वैसी गुण है, और उस गुण को प्राप्त करने के लिए अब मैं उस गुण को कैसे प्रदर्शित करूं, तो हे प्रभु मैं तो ये बाहर की चीज़ चंदन चढ़ा रहा हूं। क्योंकि हम बाहर की चीज़ें दिखाई देती ना, अंदर की चीज़ तो दिखाई देती नहीं है। तो बाहर से भले ही वो काला करूटा होता है, ऐसे ये शरीर बाहर से भले ही कितना ही हो, लेकिन अंतरंग से तो आत्मा में पवित्रता रहती है। इसे अपन चंदन को चढ़ाते हैं। ओम नमः। बंदो सिर अरिहंत पाद सिद्ध नाम सुख काल, सूर्य पाठक साधुगण है जग के आधार। इन पांचों परमेष्टि से सहित बोल यज्ञ।
नमोकार महामंत्र को नमन करूं सत्यवार। चालीसा पढ़ करे रहूं स्वात्मधाम साकार। चालीसा पढ़ करे लगूं स्वात्म काम साकार। ओ जयवंती अनादि मंत्रम नमोकार अपराजित मंत्रम। पंच पदों से युक्त संयंत्रम सर्वे मनोरथ सिद्धि सुतंत्रम। 33 अक्षरी मानीस में 58 मात्राएं भी गए। अतिक्षयकारी मंत्र जगत में सब मंगल में कहा प्रथम है। जिसने इसका ध्यान लगाया मन मंदिर में इसे बिठाया। उसका बेड़ा पार हो गया भवदधि से उतार हो गया। अंजन बना निरंजन क्षण में शैली बदले सिंहासन में। नाग बना फूलों की माला हो गई शीतल अग्नि ज्वाला। जीवन धर से इसी मंत्र को सुना सन ने मरणासन हो। शांति भाव से काया तज कर गया स्वर्ग क्षेत्र बना तब। एक बेले ने मंत्र सुनाता राजघराने में जन्माता। जाति स्मरण हुआ जब उसी को उसने खोजा उपकारी को। पद्म रुचि को गले लगाया आगे मैत्री भाव निभाया। कारांतर में बही पद्म रुचि राम बने तब बहुत धर्म रुचि। वेल बना सुग्रीव बंधुवर दोनों के संबंध मित्रवर। रामायण की सत्य कथा है रमोकार से मिटी बता है। ऐसे ही कितनी घटनाएं नए पुराने ग्रंथ बताए। इसलिए इस मंत्र की महिमा कहीं सभी ने इसके गरिमा। हो अपवित्र पवित्र दशा में सदा करे संस्मरण हृदय में। जपे शुद्ध तन से जो माला वे पाते हैं सुख निराला। अंतर मन पावन होता है बाहर का अगमल धोता है। नमोकार के 35 व्रत है सबक करते सदायुत है। हर घर के दरवाजे पर तुम मागा मंत्र को लिखो जैन गण। जैन संस्कृति दर्शाएगा सुख समृद्धि भी दिलवाएगा। एक तराजू के परड़े पर सारे गुण भी रख देने पर दूजा परड़ा मत सहित
चित जो उठा न पाए कोई उसको। उठते चलते छवि क्षणों में, जंगल पर्वत या महलों में, महामंत्री को कभी न छोड़ो, सदा किसी से नाता जोड़ो। देखो एक शुभम चक्र था, उसने मन में इसे जपा था, देव मार नहीं पाया उनको, तब चल युक्ति बताए नप को। उसके चंगुल में फंस करके लिखा मंत्र राजा ने जल में, जो ही उस पर कदम रख दिया, देव की शक्ति प्रकट कर दिया। देव ने उसको मार गिराया, नरक दरा को नप ने पाया। मंत्र का यह अपमान कथानक, सचमुच ही है हृदय विदारक। बाबों से भी कभी न करना, सदा मंत्र पर श्रद्धा करना। इसके लिए कन में भी पलगे, हाथ नेत्र गूंजाए सफल है। नमोकार की बैंक खुली है, ज्ञानमती प्रेरणा मिलती है। जम्बूदीप हस्तिनापुर में, मंत्रों का व्यापक संग्रह है। इसकी किरण प्रभा से जग में, फैले सुख शांति जन जन में। मन वचन से इसे न बन गए, महामंत्र का करूं स्मरण में। महामंत्र का करूं स्मरण में, महामंत्र का करूं स्मरण में। यह महामंत्र का 40 जो 40 दिन तक पढ़ते हैं। ओम यत्बस्या सा मंत्र या पूर्ण मंत्र जो जपते हैं। ओंकारमय द्विध्वनि के वे एक दिन स्वामी बनते हैं। परमेष्टि पद को पाकर वो खुद नमोकारमय बनते हैं। 2522 वीर अवदयास निष्कलाए कम तिथि में, रच दिया ज्ञान मत गढ़ने के शिष्या चंदना मत जी है। मैं भी परमेष्टि पद पाऊं, प्रभु कब ऐसा दिन आएगा, जब मेरा मन अंतर मन में रम कर पावन बन जाएगा। रम कर पावन बन जाएगा, रम कर पावन बन जाएगा। नमो अरियंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो बछायाणम, नमो लोए सब साहुणम। नमो अरिहंताणम, नमो सीताणम, नमो आयरियाणम, नमो उवजायाणम, नमो लोए सब साहुणम। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो बचायाणम, नमो लोए सब साहुणम। संडे को जो है कितने बजे? 6 बजे, है ना? क्या? विसापाहार स्तोत्र सुना कि नहीं सुना किसी ने? नहीं सुना?
ये धनंजय कवि का है और इसकी अपन बाद में बताएंगे, है ना, कहानी। तो लेकिन बहुत सुंदर स्तोत्र है ये भी। आदिनाथ भगवान की स्तुति की गई उसमें, और जो है ये सारे जो है विष को हरने वाला, जो हमारे शरीरों में खाते पीते रहते हैं, अभक्ष वगैरह, जो भी अभक्ष तो नहीं खाते, उसका तो कोई असर नहीं पड़ेगा क्योंकि जानबूझ के खाए उनके क्या असर पड़ेगा, लेकिन जो भी जो है अपन खाते हैं पीते हैं तो उनका जो है कन्वर्टपना हो जाता है शरीर में। सांप का जहर तक जो है उतर जाता है। एक बार त्योरी गांव है, कहाँ पे है? कटनी के पास में, कटनी जिले में ही है, त्योरी गांव है, छोटा सा गांव है, लेकिन पता वहाँ पर कम से कम नहीं तो 7-8 पंचकल्याणक हो चुके। एक गांव है मात्र, उनका काम ही है कि आचार्य श्री अगर कहीं से निकले, एक पंचकल्याणक तो करवा के जाओ तुम, और एक पंचकल्याणक अगली बार के लिए फिक्स कर देते हैं वे लोग। तो उस गांव में जो है अजितनाथ भगवान की मूर्ति है, सबसे ऊपर 3 मंजिला मंदिर है, और उसमें 40 घर हैं, ओनली 40, और उसमें भी कहीं कटनी में कहीं जबलपुर में गए हैं। तो उसमें जो है मूल बात कि पंचकल्याण तो ठीक है करवाते रहते हैं वे लोग, और हमेशा जो है इतनी बड़ी आदित्यनाथ भगवान की बहुत अतिशयकारी मूर्ति है, जो भी कामना अपन उसमें चढ़ा दो अच्छा वो फल देती है। तो वहाँ पर सुमति सागर जी महाराज आए थे एक बार, तो उनका संग बैठा हुआ था, एक बालक को सर्प ने डस लिया, और सर्प ने डस लिया तो वो एक गांव का किसान था, कह लगे मुझे महाराज के पास जाना है, महाराज के पास जाना है। तो कह रहे यहाँ पे क्यों आ रहे हो? समाज ने बोला। तो कह रहे मेरे बेटे को सर्प ने डस लिया। तो कह रहे भाई डॉक्टर को दिखा के आओ, यहाँ पे क्यों आ रहे हो? तो कह रहे नहीं मैं तो यहीं पे दिखाऊंगा। अब वो महाराज ने सुन लिया, तो सुमति सागर ने जो है वहाँ पर पूरे संघ को बिठाया, और संघ को बिठा करके ये विशापाहार स्तोत्र का पाठ और गुंजायमान किया। उससे जो है जितने भी सर्पों की शक्ति थी उसकी सारी शक्ति उससे निकल गई और वो जिंदा हो गया था। तो जो हमारे शरीर में रासायनिक प्रक्रिया होती है इस स्तोत्र से वो जो है समीचीन हो जाती है, जहर भी जो है उससे समीचीन हो जाता है। इसी को पाठ करके ना, और सागर में एक बालक की समाधि हुई थी, कैंसर था, लेकिन इतना शानदार उससे वो हुआ कि उसे कष्ट नहीं हो पाया किंचित भी। तो ये ऐसा स्तोत्र है, बहुत सुंदर स्तोत्र है। जितना ज़्यादा हो सके उसको बुलाओ और तुम करो अपने हिसाब से, है ना। तो ये अपन संडे को 6 बजे करेंगे। ओम नमः।